सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। विजाग शिपयार्ड में क्रेन गिरने से 10 मजदूरों की मौत, टोल बढ़ने की संभावना। विशाखापट्टनम में एक और बड़ी दुर्घटना में 10 लोग मारे गए और कम से कम 4 अन्य घायल हो गए जब शनिवार दोपहर को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में एक भारी क्रेन गिर गई। मलकापुरम सर्कल निरीक्षक कूना दुर्गा प्रसाद ने कहा कि राहत अभियान अभी भी चल रहा है और सटीक हताहतों की संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना तब हुई जब शिपयार्ड पर लोडिंग ऑपरेशन के दौरान क्रेन की केबल फंस गई। घायलों को स्थानांतरित करने के लिए एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस भी बचाव कार्य में जुट गई। टोल के ऊपर जाने की संभावना है क्योंकि कुछ और लोगों को क्रेन के मलबे में फंसने की बात कही गई थी। यह पता नहीं चल पाया कि क्रेन के गिरने पर साइट पर कितने कर्मचारी मौजूद थे। उनके परिजनों की सुरक्षा के बारे में जानने के लिए वहां पहुंचने वाले श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के साथ शिपयार्ड में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। शिपयार्ड और पुलिस अधिकारी परिसर के अंदर किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं और बचाव अभियान चला रहे हैं। भारत में 57,118 कोविड-19 मामलों में सबसे अधिक एक दिन की छलांग रिकॉर्ड की है, जो 17 लाख अंक के करीब है। भारत ने शनिवार को अपने 57,118 नए कोविड-19 मामलों के उच्चतम एक दिवसीय स्पाइक की रिपोर्ट की। भारत की टैली को 16,95,988 तक ले जाया गया। इसके अलावा रिकवरी 10,94,374 हो गई, जबकि बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या 764 लोगों के साथ 36,511 तक पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक दिन में देश में 5,65,103 सक्रिय मामले हैं। कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर 64.53% दर्ज की गई, जबकि घातक दर आगे 2.15% तक गिर गई। डेटा ने कहा, यह लगातार तीसरा दिन है जब कोविड-19 मामलों में 50,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी भी शामिल हैं। ICMR के अनुसार कुल 1,93,58,659 नमूनों की कुल संख्या 31 जुलाई तक 5,25,689 के साथ परीक्षण की जा चुकी है। नई 764 मौतों के बारे में बताया गया है। 265 महाराष्ट्र से, 97 तमिलनाडु से, कर्नाटक से 84, आंध्र प्रदेश से 68, पश्चिम बंगाल से 45, उत्तर प्रदेश से 43, दिल्ली से 27, गुजरात से 23, पंजाब से 16, बिहार और तेलंगाना से 14, जम्मू और कश्मीर से 12 और 11 राजस्थान आंकड़ों में कहा गया है। अगले 5 वर्षों में भारत में उत्पादित होने वाले 11.5 लाख करोड़ रुपए के स्मार्टफोन घटक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत अगले 5 वर्षों में भारत में 11.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन और कलपुर्जे का उत्पादन किया जाएगा। शनिवार को यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा। लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लगभग 22 कंपनियों ने आवेदन किया है। ये कंपनियां आने वाले 5 वर्षों में भारत में 11.5 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन और कलपुर्जों का उत्पादन करेगी, जिसमें से 7 लाख करोड़ रुपए के उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां 3 लाख प्रत्यक्ष और लगभग 9 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेंगी। प्रसाद ने कहा कि यह योजना किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, यह केवल भारत सकारात्मक है। उन्होंने कहा, मैं किसी भी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हमें अपनी सुरक्षा, सीमावर्ती देशों के संबंध में उचित नियम और कानून मिल गए हैं, जो सभी अनुपालन महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिकरण न करें, मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही है। उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ठाकरे ने दिवंगत अभिनेता के प्रशंसकों से भी आग्रह किया कि वे राजपूत के निधन पर राजनीतिक विरोध न करें। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, सही दिशा में उन्हें जांच के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त समय देने के बाद पुलिस जांच नहीं करती है तो कोई भी कुछ भी मांग सकता है, ठाकरे ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा ने नहीं किया था। पुलिस विभाग को उसका हक दीजिए। पुलिस कड़ी मेहनत कर रही है और अच्छा काम कर रही है। विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए भी पुलिस को घर नहीं दिए। अब उन्होंने भाजपा ने
मेरे जन्मदिन के अवसर पर उन्हें घर दिए हैं। हम इन सभी मुद्दों को हल कर रहे हैं, ठाकरे ने कहा। न्याय की उम्मीद प्रबल, सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील की कि वह अपने भाई के लिए न्याय की मांग करें, जिनकी मृत्यु पिछले महीने हुई थी। श्वेता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक संक्षिप्त नोट पोस्ट किया, जिसमें पीएम से अनुरोध किया गया कि वह उनकी मौत के मामले को देखें भाई और यह सुनिश्चित करें कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। हम एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था जब वह बॉलीवुड में थे और न ही हमारे पास अभी कोई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत इस मामले को देखें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ एक स्वच्छता तरीके से संभाला जाए और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न की जाए। न्याय की उम्मीद करते हैं, उसने लिखा। सुशांत पिछले महीने अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए। अभिनेता की आकस्मिक निधन के बाद मुंबई पुलिस ने एक उच्च प्रोफाइल जांच की, जिसके दौरान बॉलीवुड से कई बड़े नाम शामिल थे, जिनमें फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और आदित्य शामिल थे। चोपड़ा ने उनके बयान दर्ज किए। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।